तो जो परमात्मा का आनंद है और हमारा आनंद है, कितना अंतर है? तो परमात्मा आनंद की सिंधु हैं। अब उस आनंद की सिंधु में सर्वप्रथम गोता लगाने वाला कौन? बोले सर्वेश्वरी श्री राधे। वो गोता लगाई और बाहर निकली। तो बाहर निकली तो उनका शरीर पूरा आनंद के रस से भीज गया। अब उनके साड़ी के एक आंचल के कोर से जो बूंद टपका, उससे एक छोटी बूंद और टपकी, उससे एक छोटी बूंद और निकली जो गोपों को मिली, उससे छोटी बूंद और टपकी जो महात्माओं को मिली, और उससे भी एक छोटी बूंद और निकली जो हमें और आपको मिल रही है। लेकिन पूर्णतया यदि श्याम का रंग चढ़ जाएगा तो वही उतना ही आनंद आएगा जितना सर्वेश्वरी श्री राधे को आएगा। सी करते त्रैलोक सुपासी, मानो कि एक तिनके को जल में डुबा करके और ऐसे छींटा मारो, उससे जो बूंदें निकलती हैं उतना आनंद हम लोगों को अभी प्राप्त है। गुरुदेव भगवान ने कृपा किया दर्शन देने के लिए। गुरुदेव भगवान पधारे हैं। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, देव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। स्वागत करिए। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय। सभी लोग खड़े होकर स्वागत करेंगे गुरुदेव भगवान का। बोल सतगुरुदेव। स्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर। हो स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर, स्वागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर। गुरुवर शरणागतम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और क्या? वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोय, तीन काल संतुष्ट मन बिन गुरु कृपा न होए। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम गुरुवर। इतनी कृपा गुरुवर जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा गुरुवर जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। स्वागतम गुरुवर, सद्गुरुदेव भगवान की गुरुवर। स्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्वदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत कृपा हुआ सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन। गुरुदेव की इतनी कृपा है, इतना वात्सल्य है, इतना प्रेम करते हैं गुरुवर। समय अभाव होने के कारण भी, स्वास्थ्य सम्यक नहीं है, फिर भी कृपा करते हैं। क्यों ना हो, क्योंकि आप लोग शांति का दान दें। बच्चे बातें ना करो। तुलसी जी कहते हैं, बंद हूँ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरुदेव नर नहीं है, नर रूप में है, लेकिन नर नहीं है। नर रूप में साक्षात हरि हैं। और हरि भी केवल नहीं है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ब्रह्मा के समान है, विष्णु के समान है और शंकर के समान है। ब्रह्मा के कहने का आशय यह हुआ कि सद्गुरुदेव भगवान ज्ञान का प्रकाश डालते हैं, जन्म देते हैं ज्ञान को, सतोगुण की रचना करते हैं। और रचना जब हो जाए तो उसका पालन भी करते हैं। महादेव का आशय ये हुआ कि उनका अज्ञान है, जितनी प्रकार की बुराइयां हैं, राग द्वेष मोह क्रोध, जितने बुरे चीज़ हैं, सबका हरण करते हैं। ये सद्गुरुदेव हैं। पृथ्वी यानी तीर्थानि, तानि तीर्थानि सागरे, सागरे यानी तीर्थानि गुरु पादांगुष्ठयोः। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ समुद्र में पाए जाते हैं, और समुद्र में जितने तीर्थ हैं गुरु पादांगुष्ठयोः, गुरु के पाद पद्मों के अंगूठे में सारे तीर्थ विराजमान होते हैं। अब कोई शिष्य ये ना सोचे जैसे कि गुरुदेव उठे और कहें कि भैया तुम थोड़ा डोल डाल में पानी भर दो, तो शिष्य सोचे हम तो भैया नहा लिए हैं, हाँ हम कैसे पानी भरें। एक अयोध्या के महाराज थे, उनको बड़ा संकोच होता था, गुरुजी हम तो नहा लिए हैं, ऐसे कहते थे। लेकिन गुरुदेव का शरीर जो है अपवित्र नहीं होता। कहा जाता है कि गुरुदेव के स्नान की एक बूंद छींट भी पड़ गया तो समझो कि आपने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। सारे तीर्थों के स्नान का फल तत्काल मिल जाता है। ये सद्गुरुदेव भगवान है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। तो महाराज कल की कथा कहाँ विश्राम ली थी? बच्चे बहुत हल्ला हो रहा है आज। हाँ, शांति बनाए रखो। कल की कथा कहाँ विश्राम ली थी? याद है? याद है? नहीं याद है? किसी को याद नहीं? किस किस को याद है? हाँ। कथा को सुनिए, सुनकर के हृदयंगम करिए और हृदयंगम करके उसको जीवन में उतारिए। यदि जीवन में न उतरा तो ये भी एक इंटरटेनमेंट से ज़्यादा और कुछ नहीं। बाहर के सत्संग को, नाच गान को कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, कथा इंटरलाइटमेंट है। ये मनोरंजन का विषय नहीं है, ये मनोमंथन है। जीवन को दिव्य बनाने का एक सूत्र है।
एक एक चरित्र से दिव्य दिव्य बात निकल के आती है। हाँ, कोई भी एक चरित्र पकड़ लो, जीवन कल्याण हो जाएगा। कथा की कोई एक बात आपका कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। इसीलिए इसे सुन करके अगर दिन भर चिंतन ना हुआ तो सत्य मानिए, कथा सुनना व्यर्थ है। हाँ, ये सत्य बात है। करवा लिए और दिन भर भैया इधर उधर बजे हुए हैं, सांसारिक विषयों वार्ता में फंसे हुए हैं, तो फिर कथा सुनने से क्या लाभ? कथा जो सुन रहे हैं यहाँ, दिन भर उसका मनन चले, चिंतन चले, तब तो ठीक, और नहीं तो सारा व्यर्थ हो जाएगा। पिबत भागवतम रसमालयम। सदगुरुदेव भगवान ने कल कहा ना, ये कथा जो है भक्त को जन्म देने वाली है। अगर हम कथा को सुनकर के उतारेंगे नहीं तो हम भक्त कैसे होंगे, वैष्णव कैसे होंगे? और वैष्णव नहीं होंगे तो प्रभु को प्रिय कैसे होंगे? प्रभु को प्रिय नहीं हुए तो इतना ताम झाम सारा बर्बाद। आपको 7 दिन कथा सुन करके फिर भी परमात्मा में प्रेम नहीं हुआ, भक्ति नहीं मिली, तो फिर पूरा बर्बाद। हाँ, बाहर के सत्संग को फूल चढ़ा देना, माला चढ़ा देना, दक्षिणा रख देना, आम संतरा नींबू केला आदि रख देना, ये सत्संग नहीं है। सोचिए, विचार करिए कि हमारे एक एक पल, पता है ना, कहते हैं समय यूं जाता है प्यारे, यूं कहते हो ना, काम तो हम यूं कर लेते हैं। हाँ, समय भी यूं चला जाता है और यूं मर जाते हो। तो इसीलिए विचार करिए, ये विचारणीय बातें हैं। तो महाराज, सब कुछ भगवान राम को भी छोड़ना सरल है। हाँ, भगवान कृष्ण को भी सब लोगों ने छोड़ा, राम को भी छोड़ा, कपिल देव को भी कर्दम ऋषि त्याग दिए। भगवान को छोड़ना सरल है, छोड़ी जा सकती है। लेकिन इधर भ्रमर गीत में राधा रानी कहती हैं, अरे भ्रमर दुस्त्यजस तत्कथार्था। गोविंद की कथा को त्याग करना बहुत दुस्त्यज है, उनकी कथा को नहीं छोड़ी जा सकती। तो क्या नहीं छोड़ी जा सकती? तो 7 ही दिन हो रहा है, बाकी आप मोबाइल में सुनिए। बड़े बड़े महापुरुष हैं और ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो भाव के सागर में आपको डुबा दें। आपको 10 मिनट ही समय मिले, 15 मिनट ही मिले, जितना अवकाश मिले उतना आप जरूर सत्संग का आश्रय लें। सत्संग का आश्रय लेने से आपका जीवन दिव्य बनेगा। इसीलिए प्रतिदिन नाम जाप, कथा, संतों का दर्शन, कहते हैं ना, संत का दर्शन रोज करिए, जाकर के करिए। और संत भगवान तो यहाँ आकर के दर्शन दे रहे हैं, कितना बड़ा भाग्य है। देवता मानवों की प्रशंसा करते हैं देवलोक में। जब यहाँ से जाते हैं स्वर्गलोक ना, तो देवता कहते हैं, अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्वरितम स्वयं हरिम यैर्जन्म लब्धम निशुभारतांजिरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहीनम। अरे तुमने कौन सा ऐसा कृत्य किया था जिसमें तुम्हें भारत भूमि में जन्म मिला, जहाँ संत महापुरुष रहते हैं, जहाँ भगवान अवतार लिया करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम भारत भूमि में, वो भी धाम में रह कर के नाम जाप ना करें, भगवान में प्रेम नहीं हुआ, कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन जिए, तो हमारे में और पशु में अंतर क्या रहा? शास्त्र कहता है एक अंतर है बस, आहार निद्रा भय मैथुनंच समान एतद पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं।
निद्रा हम भी आराम से सोते हैं महाराज, वो भी सोते हैं। मैथुनंच, मैथुन क्रिया करते वो भी करते हैं। समान है ये तद, समानता है। लेकिन अंतर क्या है? पशु धर्म नहीं कर सकते हैं, पशु नाम जाप नहीं कर सकते हैं, कथा नहीं श्रवण कर सकते हैं। और मानव धर्मो हितेशा मधिको विशेषो, इसमें धर्म है, इसलिए मानव है, इसलिए दुर्लभ देह है। देवता का शरीर पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देवता इस शरीर के लिए तरसते हैं, हाँ, कि ये शरीर मिले ताकि हम और भी अपने जीवन को सुधार के जो स्वर्ग लोक है उससे ऊपर उठ सकें। लेकिन उनको ये प्राप्त नहीं, ये सुविधा हमें मिली है। जितना तपाएंगे, जितना भजन करेंगे, नाम उच्चार में डूब जाएंगे, आहा, फिर कहना ही क्या। तो महाराज आइए, कल की कथा ध्रुव चरित्र पे विश्राम ली थी। आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करवा रहे हैं। ऋषभदेव का बड़ा ही धर्ममय शासन था। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। ऋषभदेव अपने सैकड़ों पुत्रों को बैठाकर समझा रहे थे अंतिम समय में कि पुत्र, ये मानव देह क्यों प्राप्त होता है। जो जीव मानव देह को प्राप्त करके बच्चे को उठा करके पीछे भगा, नहीं सुन रहे हैं तो, मानव देह जो प्राप्त करके भगवान को प्राप्त नहीं किया, उसका देह धारण करना व्यर्थ हो गया। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि जीते जी भगवान की प्राप्ति कर लें। और अंतिम समय में उन्होंने राज का त्याग किया, आकाश वृत्ति से जीवन यापन की। दिन रात भजन करते, भजन में तन्मय होकर जाप किया करते। लेकिन एक दिन की घटना ऐसे घटी कि एक मृगी हिरनी जलपान कर रही थी सरोवर में। और हिरनी डरपोक भी होती है, तो डरपोक होने के कारण सिंह का दहाड़ आया, वो डरी, वो गर्भावस्था था। और डरने के कारण वो तेज गति से भाग्या आई, उठा लिया गोद में, आश्रम में लाया। इतना तक कर लेते तो ठीक था महाराज। किसी की सहायता करना अच्छी बात है, लेकिन उसके पूरे जीवन की ठेका ले लेना ये उचित नहीं। हाँ? तो महाराज वो उन्हीं में लगे रहते। धीरे 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 हिरन का बच्चा बड़ा होते गया। उसके लिए कोमल कोमल घास लाते। जब वो भजन करते तो हिरन का बच्चा इधर से झांकता, उधर से झांकता। उनको बड़ा मोह हो गया, कह रही कितना प्रेम करता है हमें। हाँ, और धीरे धीरे उनकी माला कम होने लगी। भगवान में प्रेम हटके, क्योंकि प्रेम एक ही से हो सकता है, या तो संसार से या तो गोविंद से। निर्णय आपका है कि आप किससे करना चाहते हो। तो उधर जो परमात्मा में प्रेम था वो धीरे धीरे हट करके उस हिरन के बच्चे पर आकर्षित हो गए, मोहित हो गए। अब धीरे धीरे इतना मोहित हुए महाराज कि माला 500 से 250, 250 से 100, 100 से 50, 50 से 25, 25 से 10 और 10 से 0 हो गया। अब तो उसी के साथ खेलते बालक की तरह, सब कुछ भूल गए क्या भजन। लेकिन हिरनी का जो बच्चा था, हिरन था, वो तो अपने समूह को देखा एक दिन कि हमारा समूह आया है, हमारी सजाति आया है। असवर्गे परम प्रीति, बहुत प्रेम होता है अपने वर्ग में। तो वो अपने झुंड के साथ चला गया। जैसे ही चला गया, आज इनको बड़ा ही दुख हुआ, मेरा कहाँ बच्चा गया। अपने पुत्र के समान प्रेम करते थे। हाँ मेरा बच्चा, हाँ हिरन करते करते भजन आपके प्रारब्ध को, आपके पाप के वृत्ति को नष्ट करता है। इसलिए भजन करिए। जिस आप पाप में भी पड़े हुए तो भी भजन करिए, क्योंकि उस वृत्ति को जड़ से समाप्त। तो क्या होगा, बोले भजन भी कर रहे हैं और रुचिपूर्वक पाप कर रहे हैं,
तो फिर नामा अपराध लगेगा। हाँ? कि भैया भजन से तो सब नष्ट हो ही जाते हैं पाप, कोई बात नहीं, ऐसा है कि हम पाप भी कर लें और भजन भी करें तो महापाप बताया गया जो अकाट्य है। और भैया आप लोगों को तो वैसे भी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म क्षेत्र में जो पाप करता है, ऐसा कहा गया अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम ब्रजलेखो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप पुण्य क्षेत्र में आते ही नष्ट हो जाता है, लेकिन यदि पुण्य क्षेत्र में पाप बन जाए तो ब्रजलेखो भविष्यति, फिर उसका नाश नहीं होता। इसमें पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय मानस भूषण महाराज जी कहते हैं कि देखो कोई माँ का लाल ऐसा नहीं है जो बाप की बेटी नहीं है जिसे पाप ना बनता हो, चाहे धाम में रहे चाहे कहीं भी रहे, सबसे पाप बनता ही है। तो क्या वो भगवान के धाम नहीं जाएगा? बोले एक मार्ग और संतों ने बताया, वो है संत गुरुजन की परिक्रमा, वो है धाम की परिक्रमा, पंचकोशी परिक्रमा, हाँ 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, अवश्य परिक्रमा लगाइए। परिक्रमा से बड़े बड़े पाप नष्ट होते हैं। तो महाराज इधर इनकी मति थी और हिरण में इनका जन्म हुआ। भजन किए थे इसीलिए सारा कुछ याद था, पूर्व जन्म की सारी कि मैंने क्या क्या किया है, सारा वृत्तांत इनको याद था, कैसे कैसे क्या हुआ। तो अब तो एक हरे पत्ते से भी मोह नहीं रखते हैं, क्योंकि पता है इनको हरा पत्ता पाएंगे तो और मन करेगा कि और रसीले फल आदि का सेवन करें, कोमल कोमल पत्ते का सेवन करें, फिर मैं इसमें फंस जाएंगे। इसीलिए वो कुछ नहीं पाते और उस नदी में 3 पग उठाकर एक पांव पे खड़े रह करके भजन किए, खूब भजन किए और बाढ़ आया, उनका शरीर शांत हुआ। अब अंतिम जन्म हुआ ब्राह्मण के यहाँ जन्मे हैं। पूर्व जन्म से ही इनको सारी कथाएं अपनी पता है, लेकिन फिर भी ये कुछ बोले नहीं, परम ज्ञानी हैं, सारा ज्ञान इनमें है। पिताजी बोले बेटा गायत्री मंत्र सुना, गायत्री मंत्र तो पहले से ही याद था, लेकिन 6 महीना बीत गया गायत्री मंत्र नहीं सुनाए। बोले गायत्री मंत्र सुना देंगे तो पिताजी कर्मकांड पकड़ा देंगे, कहेंगे जाओ जजमान के यहाँ पूजा करवा के लाओ, फिर गृहस्थ आश्रम में फंस जाएंगे तो हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो वो कुछ नहीं करते और बस बैठे रहते। उनका अंतिम समय जो था, उनका नाम पड़ा भरत, जिससे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वो भरत महाराज पिताजी के शरीर शांत होने के बाद जो भाई लोग थे वो कहते हैं जा खेत में कुछ काम करके आ, तो चले जाते, किसी से कुछ नहीं कहते, शांत रहते, मौन रहते हैं। और गए, फिर सोचे अच्छा काम कर दिया तो बार बार काम में फंसना पड़ेगा, जिससे हरि की विस्मृति हो जाएगी। तो अच्छा काम नहीं करना है, ढंग से काम नहीं करते। बोला खेत कुड़ेद करके आ, तो एक जगह इतना गड्ढा किया कि कुआं बन गया, पानी निकलने लगा। महाराज भाइयों ने कहा तो किसी काम का नहीं है, चल भाग यहाँ से। आकर के घर में रोटी पाते। अब भाभियाँ देखी कि भैया ये केवल रोटी तोड़ता है, तो बासी रोटी देने लगी। 7-8 दिन की सब्जी, इसमें कीड़े लग पड़ते, उन कीड़ों को हटाकर भगवान का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लेते। ऐसी वृत्ति थी, किसी को दोष नहीं देते। हाँ, और महाराज ऐसा हुआ, इधर फसल लहलहाने लगा तो भाइयों ने कहा देख जाकर के चिड़िया को उड़ा, बस यही काम है। गए, सोचे भैया जैसे मैं हूँ वैसे भगवान का ये भी जीव है। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। भाइयों ने देखा ये तो केवल लेटा हुआ है और दाना डाल रहा है महाराज। हाँ, भाइयों ने घर से निकाल दिया, फिर भी गोविंद की इच्छा समझकर प्रणाम किया गोविंद को और निकल गए। तुल्य निंदा स्थिर मौनी संतुष्टो एन केनचित्।
फूल की माला भी पहना दो तो हृदय में प्रसन्नता ना हो, और चप्पल की भी माला पहना दो यदि, भगवान देखो जिसके मन में होता है ना यश की कामना, नहीं है मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कामना है कि हम पूजें, भैया हमारी यश थोड़ा लोग ज़्यादा पाँव पखाड़ें, हम जगत में पूज्य बन जाएं, तो उसे पिटना भी पड़ता है। भगवान लीला बिहारी हैं, पिटवा देंगे महाराज। लेकिन भरत जी का वृत्ति कैसा है, कोई कुछ भी कह दिया, सब में एक रस रहते हैं महात्मा जैसा, और निकल पड़े उधर। सब लोग उन पे मारते पीटते थूकते लेकिन कुछ नहीं कहते, अजागर वृत्ति से जीवन यापन करने लगे। मिल जाता तो पा लेते, हट्टे कट्ठे थे, लंबे चौड़े थे। शाक्त के उपासक, काली मैया के उपासक देख रहे थे कि कोई बलि देने वाला कोई मिले। नजर पड़ गया भरत जी पर, उठाया और कहें चल तू मेरे साथ। वो हरी इच्छा समझ के चल पड़े। वहाँ ले जाया गया और बहुत दिन से स्नान नहीं किए थे तो उनको स्नान करवाया, उपटन मालिश करके। आहा बड़ा सुंदर स्नान हुआ, सुंदर आभूषण वस्त्र पहनाए गए और वस्त्र पहनाकर 56 भोग की थाली लगाई गई, जिसमें लई है चोष्ल अम्ल भक्ष कटकटाय सप्तरस विनिवंजित सुंदर भोजन परसा गया। गोविंद को भोग लगाकर पाने लगे, पा लिए। बोले कि अच्छा अब तो पा लिए, अब कटने के लिए तैयार हो जाओ। फिर भी ये नहीं सोचे कि मैं क्यों कटूं। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, प्रभु ने प्रसाद दिया, शायद हमारा जीवन इतना ही दिन का हो। गर्दन रख दिए, लेकिन ये मैया को कहाँ सहन हो पाता। हाँ, जो अकिंचन भक्त हैं, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कुमाता नहीं होती। माँ ने साक्षात रूप से प्रकट होकर के अपने उपासकों का वध किया, और जैसे वध किया सब दृश्य देख रहे हैं, लेकिन भरत जी हाथ जोड़ के ये नहीं, दुर्गा जी की स्तुति नहीं गान करने लगे। वो तो केवल और केवल ठाकुर जी में आ सकते थे। इसलिए प्रेम एक से हो। भगवान की इच्छा समझ करके वहां से चल पड़े, और जैसे ही चल पड़े मार्ग में पड़े हुए हैं। इधर राजा रहुगन अपने परिकर के साथ कपिल देव भगवान का दर्शन करने जा रहा था, सत्संग करने जा रहा था। तो एक राजा रहुगन की पालकी वाला जो कहार था वो बीमार पड़ गया, और जैसे बीमार पड़ गया तो इनको देखा गया कि बड़ा अच्छा है, हट्टा कट्ठा है, इसी को लगाते हैं। हरी इच्छा समझ करके लग गए, पालकी ढोने लगे राजा रहुगण की। लेकिन साधु की चलनी भी कैसी होती है। साधु चले पैया पैया चींटियां बचाई गई, और एक बार भैया लंबी कतार आई चींटियों की। भैया सब लोग आराम से चल रहे थे, लेकिन भरत जी जैसे देखे उछल पड़े, और उछल पड़े राजा रहुगण को लगा जा करके माथे में। बड़ा तेज चिल्लाया, कौन है? पहली बार तो क्षमा कर दिया, और फिर ये आया, फिर उछल पड़े। दूसरी बार में क्रोध किया और कहा, करोमि चिकित्सा, तुम्हारी चिकित्सा करे क्या? अब इनको रहा नहीं गया कि ये सत्संग के लिए आज यदि मैं ना बोला, कब बोलना चाहिए? देखिए, शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। शब्द को अपने हृदय में तौल लीजिए, बाहर जाएगा तो किसे सुख देगा, किसी हृदय को कष्ट पहुंचाएगा। तुलसी जी कहते हैं ना, यदि आप सबको वश में करना चाहते करके प्रणाम किया और कहा, महाराज आप कौन हैं? क्योंकि मैं राजा इंद्र के व्रज से नहीं डरता, मैं शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं डरता हूं तो केवल संत महापुरुष और ब्राह्मणों के अपमान से डरता हूं। आप कोई दिव्य जान से लग रहे हैं, आपकी वाणी में बड़ी ओझता है, गंभीरता है, आप कौन हैं? बोली, ये छोड़ो राजन, जो हम हैं वो तुम हो। तो प्रश्न किया, महाराज आप कहते हैं कि आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन एक अग्नि डाली जाए और अग्नि पर एक पात्र रखा जाए, पात्र में जल डाला जाए, उसमें चावल सिद्ध किया जाए, तो
जो अंदर का चावल होता है ना वो भी सिद्ध हो जाता है अग्नि के ताप से। तो शरीर में जो आत्मा रहती है उसे भी तो कष्ट होता होगा। तो बोले महाराज तुम ज्ञानियों ऐसी बात तो जरूर करते हो लेकिन हो बिल्कुल मूर्ख। क्यों बताएं। ठीक है तुमने ठीक कहा, अग्नि जलाई जाए, पात्र रखे जाए, चावल डाला जाए, चावल सिद्ध हो जाता है, हाँ भात बन जाता है। लेकिन उसी चावल में यदि कंकड़ पड़ा हो तो कंकड़ पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राजन आत्मा को और बहुत लंबा चौड़ा उपदेश किए हैं। राजा रहुगण को समझ में आया, प्रणाम किया है बारंबार, प्रणाम करके और वहाँ सत्संग करने के लिए निकला। महाराज कहने का आशय यह है, एक मृगा के कारण भरत धरे दो देह, तुलसी उनकी कागति जिनके नाना ने। हाँ एक जगह